Hello students. Now we see the question number 2 of practice set 3.3. Okay. First we have seen already. What is the question number 2? Find the sum of first 123 even natural numbers. So 123 even natural numbers. So what we say, the even natural numbers are, in the answer we write the even natural numbers are, so which is the first even natural number? That is 2. The next even natural number 4, 6, 8 and so on. और ऐसे कितने नंबर्स की सम चाहिए हमें? सम चाहिए, दैट इज 123 नंबर्स. मतलब यहां जो लास्ट टर्म होगी वो 123rd टर्म होगी. सो हियर व्हाट इज ए, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज एन? This we have to calculate. This we have to see first, and then we have to calculate the sum of first n term. This is one question. But what is n here? So n is 123. क्योंकि 123rd जो 123 जो टर्म्स आएंगे इस तरह से, उनकी एडिशन हमें चाहिए. मतलब Sn की जगह हमें निकालना है S123. और यहाँ जो ये AP है, जो 2, 4, 6, 8, this is an AP. हम यहां लिख भी सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 is an AP. So here we write A is first term, that is 2. D the common difference, that is T2 minus T1, that is 4 minus 2, that is 2. चाहे नंबर्स इवन हो चाहे ऑड हो, कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा हमारा. N is 123, S123 we have to calculate. So what is we have a formula. क्या फॉर्मूला है हमारे पास? We have a formula of Sn. Sn is equals to क्या फॉर्मूला है? n by 2 in bracket a 2 times a plus n minus 1 into d. Put the values. Therefore S123 n की वैल्यू डाल दी is equals to 123 upon 2, n की जगह 123 upon 2 in bracket 2 times a is first term and that is 2, plus n minus 1, 123 minus 1, n की वैल्यू 123 minus 1 into d, और d भी हमारा 2 है, ब्रैकेट कंप्लीट. सो देयरफॉर S123 is equals to 123 upon 2 into, यहाँ देखो अभी 2 into 2 that is 4 plus 123 minus 1 that is 122, 122 into 2 that is 244. इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इनका प्रोडक्ट हो गया 4, इसका सब्ट्रैक्शन हो गया 122 और 122 का 2 टाइम्स दैट इज 244. इन दोनों की एडिशन आएगी दैट इज इक्वल्स टू 123 अपॉन 2 इनटू, इन दोनों की एडिशन आएगी 248 और यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8. सो 123 into 124, this we have to calculate 123 into 124, and whatever the product you will get is the answer, and that is the sum of first 123 even natural numbers. So इनका प्रोडक्ट करके देखिए, जो भी मेथड से आपको आता है, और वो आंसर हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, आप कर सकते हैं प्रोडक्ट. ओके, दिस इज द टास्क फॉर यू टू डू द प्रोडक्ट एंड राइट द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? इन एन AP, दिस इज AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 terms. So little bit different type of question it is. So थोड़ा देखिए. So what is given? So given क्या दिया है हमें? देखो 19th term is 52. अब 19th term की वैल्यू दिए तो यहाँ लिखते हैं given that, given क्या है हमें? 19th टर्म. अब 19th टर्म हम किसे दिखाएंगे? T19 से दिखाएंगे. अब देखो ख्याल देना है, टर्म दिया है सम नहीं. 19th टर्म इज 52, इज का मतलब इक्वल टू 52. और क्या गिवन दिया है? एंड 38th टर्म मतलब T38 इज इक्वल टू 128. 128 T38 is because 38th term is 128. What we have to find? What is to find sum of first 56 terms? sum निकालनी है तो S
और कौन सी सम निकालनी है? 56 टर्म्स की, मतलब S56 वी हैव टू कैलकुलेट। मतलब इन क्वेश्चंस में हमें क्या ख्याल में रखना है कि भाई टर्म दी है तो टर्म टी के लिए लिखना है, सम दी है तो सम के लिए लिखना है। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर में है, एक है टीएन का फॉर्मूला और एक है एसएन का फॉर्मूला। तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां टीएन का फॉर्मूला यूज करना है वो बराबर देखना है, वही उसको यूज करना है, और एसएन की जगह एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। बट ये ख्याल में कैसे आएगा? तो सम को, क्वेश्चन को हमें गौर से पढ़ना पड़ेगा कि भाई टर्म दी है तो यहां टी रहेगा, और जहां सम दी है वहां हमें एस लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में टर्म दी हुई है, सम निकालनी है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जहां हमें टर्म का भी फॉर्मूला यूज करना है, मतलब टीएन भी यूज करना है और एसएन भी यूज करना है। सो लेट अस सी हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो गिवन दिया है, सो पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? टीएन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है बताओ? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा टीएन का फॉर्मूला हो गया। तो पहले हम n की जगह 19 यूज करते हैं, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 19, क्या हो गया फॉर्मूला? T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और थोड़ी जगह कम होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। इस साइड को इधर लिखेंगे, इस साइड को उधर लिखेंगे, या तो फिर T19, क्या दिया है T19 हमें? 52, तो T19 की वैल्यू 52 रख दी, इज इक्वल्स टू a जैसे के वैसे प्लस 19 माइनस 1 18d। मतलब ये हमें कैसे मिला? आपको याद होगा इसके पहले के एक्सरसाइज में इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन मिले थे दो, उसको सॉल्व किया था। यहां देखते हैं कैसा करेंगे। सो व्हाट इज हियर? सो हियर देयरफॉर a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52, ये हमारा हो गया नंबर 1। सिमिलरली व्हाट इज गिवन फॉर n इक्वल टू, ऑल्सो फॉर n इक्वल टू 38, n इक्वल टू 38 के लिए कैसे लिखेंगे? सेम फॉर्मूला, दैट इज T38, n की जगह 38 डालेंगे, T38 इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1, दैट इज 38 माइनस 1 इंटू डी। ओके, T38 कितना दिया है? 128, देयरफॉर T38 की जगह लिखेंगे 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1, दैट इज 37 इंटू डी। मतलब इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, देयरफॉर a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 नंबर 2। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तो हमें निकालनी है एसएन की वैल्यू, मतलब S56 की वैल्यू। और S56 का फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें a की वैल्यू लगेगी, d की वैल्यू लगेगी और n की वैल्यू। अब n की वैल्यू तो हमारे पास है 56, क्योंकि n मतलब 56 निकालना है। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है और d की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे कि हमने इसके पहले के एक्सरसाइज में 3.2 में किया है। a को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पहले d की वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में रखने के बाद a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब लास्ट एक्सरसाइज जैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, इसे a की और d की वैल्यू निकाल लेना, और उसके बाद एसएन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू और n की वैल्यू डालकर हम S56 निकाल सकते हैं। एक मेथड है। बट यहाँ एक हम टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा सोचा कि भाई S56 चाहिए, अब जब S56 का फॉर्मूला हम लिखेंगे एसएन का फॉर्मूला यूज करके, तो उसमें भी n-1 आएगा। अब वहां का n-1 यानी हो जाएगा 56 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना? हो 55। और थोड़ा सा यहां देखते हैं 18 और ये 37, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बजाय अगर हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 18 और 37 की एडिशन आती है 55d, और उस फॉर्मूले में हमें 55 मिलता है। तो हम यहां डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो उसका यूज हमें इस इक्वेशन में इसके ऐसे S56 के फॉर्मूले में कर सकते हैं। ये इसकी सेकंड मेथड है, अलग मेथड है। एक मेथड कौन सी बताई? जो हम प्रैक्टिस सेट 3.2 में हमने इस तरह के दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पहली मेथड। और दूसरी मेथड जो हम यहां करने वाले हैं, क्या करेंगे? हम एडिंग करेंगे, एडिंग 1 and 2,
क्या मिलेगा हमें, वी गेट। एडिंग करने के बाद क्या मिलेगा, देखो ए और ए को ऐड किया, 1 और 2 को ए और ए ऐड करके हमें मिला 2a प्लस 18d और 37d। 18d और 37d कितने डी हो गए, दैट इज 55d। और इन दोनों की टोटल ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एडेड टू राइट हैंड साइड। 52 प्लस 128, 52 प्लस 128 हो गया 180। देखो 28 में 2 ऐड कर दिए 30 हो गए और फिर 50 ऐड कर दिए 80, सो 180 हो गया। इसको हम नंबर दे देते हैं 3। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहां देखिए एस एन का क्या फॉर्मूला है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां हम n की वैल्यू क्या डालेंगे, फॉर n इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, s 56 निकालना है, मतलब n की वैल्यू 56 रखनी पड़ेगी। सो n की वैल्यू 56 रखते हैं तो हमें मिलेगा s 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 प्लस n मतलब 56 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर s 56 is equal to 56 upon 2 that is 28. Okay, 56 को 2 से डिवाइड किया 28 आया, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ ट्वाइस a प्लस 56 माइनस 1 that is 55 into d। और अभी आपको ख्याल में आया होगा कि 2a प्लस 55d, ये मतलब हमारे 2a प्लस 55d हमारे थर्ड में हमने निकाल के रखे उसकी वैल्यू, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर s 50 जब हम सॉल्व करते हैं और फिर ए और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमें इस सेकंड मेथड से मिली है। ओके, सो ट्राई इट, दोनों मेथड को ट्राई करो, कोई डिफिकल्ट नहीं तो पूछो। राइट डाउन दिस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.3। व्हाट इज द क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म। सो हियर सम इज गिवन ऑफ 55 टर्म। सो व्हाट वी राइट इन गिवन, दैट इन सॉल्यूशन वी राइट फर्स्ट, इन द सॉल्यूशन आल्सो वी डायरेक्टली स्टार्ट हियर सम ऑफ 55 terms, so 55 term, that is this S55, and in and AP is 3300, so 3300 is the sum of first 55 term. As we know the formula, so here we write using Sn is equals to, what is Sn formula, Sn is equals to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d. So n की वैल्यू 55, so therefore S55 is equals to 55 upon 2 in bracket twice a plus 55 minus 1 into d. Okay, what is the value of S55? S55 is this, so therefore 3300, यहाँ के 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं into multiplied by 2 और ये 55 इधर ट्रांसफर करते हैं upon 55 is equals to, यह आ जाएगा 2a plus 55 minus 1 that is 54d. ओके, सो देयरफॉर यहां इसे डिवाइड करते हैं, राइट। सो 11 5 is 55, 11 3 is 33, ये 300 हो गया। ओके, सो 300 into 2 या तो फिर 5 1 is 5 और यहाँ 5 6 is 30, सो 60 into 2, 60 into 2 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, a plus 27d। सो देयरफॉर इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल, या तो फिर इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा a plus 27d is equals to 60. So by using given value of S55, sum of 55 terms, फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया तो हमें a plus 27d की वैल्यू में 60 मिली है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें निकालना क्या है कि 28th term, find its 28th term. So we write now we have to find T28 question mark. So by using the formula for Tn, so what is the formula for Tn? Tn is equals to a plus n minus 1 into d. अब यहाँ n की वैल्यू डालते हैं 28. So therefore for n equals to 28, T28 is equals to a plus 28 minus 1 into d. So therefore T28 is equals to a plus 28 minus 1 क्या होगा? That is 27d. Or what is the value of a plus 27d? So a plus 27d is 60. So value of a plus 27d is 60. So therefore the value of T28 is 60. So here the value of T28 is 60 and this is our final answer. And where we got from this?
सो वी राइट हियर, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस यूजिंग 1, हमने यहाँ 1 का यूज किया, 1 में a प्लस 27d की वैल्यू निकाली थी 60, वो हमने यहाँ यूज कर ली, a प्लस 27d इक्वल टू 60, सो t20 इज इक्वल टू 6. Okay. Now see question number 7. Okay. In an AP, the sum of 3 consecutive terms. What do you mean? Know that what do you mean by consecutive terms? Consecutive terms means एक के बाद एक आने वाली 3 टर्म. और इस क्वेश्चन में हमें हिंट भी दी है कि वो consecutive terms हम अगर सपोज करते हैं, let us consider, let the consecutive terms are, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें लेनी है तो हम मिडिल टर्म को a लेते हैं, उसके पहले वाली टर्म को a माइनस डी लेते हैं और नेक्स्ट वाली टर्म को a प्लस डी लेते हैं. सो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई एपी की. 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर दिस. यहां तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी आर, जो कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वाली 3 consecutive terms. But what is given the condition? The sum of these 3 terms. So given that the sum is equals to 27. So therefore sum करते हैं इन तीनों की, a minus d plus a minus d, a plus d is equals to 27. सम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों की सम की. अब यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो माइनस डी प्लस डी गेट कैंसल और बचा क्या, a plus a, therefore 3a is equals to 27, therefore a is equals to 27 upon 3, 3 को उधर ट्रांसफर किया, and so therefore a is equals to 27 upon 3, that is 9. So value of a we obtained, a equals to 9. Now second condition, what is, it is the first condition we have used here. What is the second condition given? The product is 504. So now we use product. So what is the product given? Product is 504. So product of these 3 terms means a minus d into a plus d. इन तीनों टर्म जो हमारी एपी में है, ये इनकी प्रोडक्ट है, that is 504. अब जब हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लो, therefore a को हम ऐसे रखते हैं a और a minus d into a plus d. Do you know the formula for a plus b into a minus b? Yes. What is the formula? a plus b into a minus b is a square minus b square. अब यहाँ a minus d है और यहाँ a plus d है, तो ये हो जाएगा a square, सॉरी a को हमने वैसे रखा, फिर a into a minus d into a plus d is a square minus b square is equals to 504. अब a की वैल्यू हमारे पास पता है 9, वैल्यू यहाँ डालेंगे, therefore what we write 9 into 9 square minus d square is equals to 504. इस 9 को उधर ट्रांसफर करते तो therefore आ जाएगा a9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 माइनस d स्क्वायर, और इस 9 को उधर ट्रांसफर किया, सो 504 अपॉन 9, therefore 81 माइनस d स्क्वायर वैसे ही रखते हैं और 9 से इसे डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 50 से 45 है, 5 बचे, 5 और 4 54 और 9 6 जा 54. ओके, so therefore 81 minus d square is equal to 56. So what we do, we simplify this, so we transfer this minus d square on this side, that is we plus d square, and यहाँ हमें मिलेगा 81 और यहाँ का 56 इधर ट्रांसफर किया तो हो जाएगा minus 56. So therefore we got 81 minus 56 equal to d square. Therefore इनका सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं तो 11 minus 6 that is 5 और 7 minus 2 that is 5 that is 2 and that is equals to d square. It means हमें d square equal to क्या मिला 25 and so therefore d is equal to, अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पता है आपको 25 जो है वो 5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी है, इसीलिए d की वैल्यू एक तो +5 भी होगी या तो फिर d की वैल्यू -5 भी हो सकती है, राइट. सो हमारे पास d की वैल्यू 5 है या तो फिर d की वैल्यू -5.
मैं डी की वैल्यू 5 यूज करके दिखाता हूं, आपको डी की वैल्यू -5 यूज करके करना है। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द टर्म्स, मतलब हमें तीनों टर्म निकालनी है। सो नाउ फॉर, यहां हम स्टार्ट करते हैं, फॉर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास 9 एंड b की वैल्यू, हमारे पास दो वैल्यू है d की, तो हम a की वैल्यू 9 लेंगे और d की एक वैल्यू लेंगे 5, वो मैं करके दिखा रहा हूं। उसके बाद आपको करना है a की वैल्यू -5 लेकर, दैट इज 5। सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a माइनस d, क्या होगा a माइनस d, दैट इज 9, a की वैल्यू हो गई, माइनस d की वैल्यू 5, सो 9 माइनस 5 दैट इज 4, ये हमारी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी, a, सेकंड है a माइनस d, सेकंड टर्म a हमारा क्या है 9, तो सेकंड टर्म 9 हो गई। एंड थर्ड टर्म है a प्लस d, a क्या है हमारा, दैट इज 9 प्लस d क्या है 5, तो 9 प्लस 5 दैट इज 14। सो कौन से तीन टर्म मिले हमें, सो थ्री टर्म्स आर, एक तो पहली मिली 4, दूसरी मिली 9 और तीसरी मिली 14। ओके, अब आपको क्या करना है, उसके बाद और लिखकर यहां a की वैल्यू 9 लेनी है, d की वैल्यू -5। आप क्या करेंगे वो हम यहां ओरली देखते हैं। आपका -9 होगा, -5 मतलब माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ 14 आएगा। a वैसे के वैसे रहेगा 9 और यहाँ a प्लस डी की जगह आप जो वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4। मतलब आपकी जो तीन टर्म्स आएंगी वो आपकी आएगी 14, 9 और 4, और हमारी आई है 4, 9 और 14। सो लास्ट में आंसर आप क्या लिखोगे वो मैं यहां लिखता हूं। सो थ्री टर्म्स आर 4, 9, 14 और का मतलब जब हम -5 यूज करेंगे उस समय, और एक तो पहली टर्म 14 रहेगी, दूसरी 9 और तीसरी रहेगी 4। सो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। यहाँ का थोड़ा सा पार्ट आपको कंप्लीट करना है लिखकर, जिस तरह से यहां से इतना किया है। ओके, सो हियर वी हैव सीन द सो मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.3, और जो कुछ बाकी प्रॉब्लम्स है वो उसी तरह से जिस तरह से प्रॉब्लम्स हमने किए हैं वो आपको करके देखने हैं। और 3.4 एक्सरसाइज तेरन सर ने ली है। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में हमारा फर्स्ट टर्म रिवीजन टेस्ट है इस चैप्टर, इस अलजेब्रा की 3 चैप्टर उसके लिए है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, और रिवीजन टेस्ट के प्रिपरेशन करते समय कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप हम तीनों में से किसी को पूछ सकते हैं, मैं, तेलन सर या रेडिगर सर। ओके, सो बेस्ट लक।